हमें तो चैन से रोटी पर नमक तेल रखकर खाने दो, क्यों हमारे लिए महंगाई की मार कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए, राष्ट्रपति बना दीजिए, पुलिस कमिश्नर बना दीजिए, तमाम पद छोड़ दीजिए। अरे क्यों नहीं बोल सकते? आप चला दोगे? आप ऐसा अरे सुन लो मैडम जी, आप सुन लो, पहले आप कैमरा पीछे करो, आप भी करो। हिंदू खतरे में नहीं है, जानबूझकर हिंदुओं को डराया जा रहा है। क्या खतरे में है? खतरे में क्या? हिंदुस्तान का संविधान। आप पत्रकार सारे गैंगस्टर की भूमिका निभाते। आप बिल्कुल आप एक आतंकवादियों से 1000 गुना खतरनाक हो। धर्म को समझने की जरूरत है। गीता और कुरान में कहीं नहीं नफरत लिखा हुआ है, तो कौन लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान में झगड़ा फैला रहे हैं? आप जैसे दलालों ने, धर्मों ने देश में गंदगी बो दी है। अरे सुन तो लो बेशर्मो, आप यूपी के रायबरेली में, सुनो पहले, अरे बात, वो भी हिंदू है। अरे सुनो, सुन ले रहे, सुनो पहले। किसी नेताओं के बच्चों को देखा है क्या उस भीड़ में, उन्मादी भीड़ में? ये हमारे और आपके बच्चे होते हैं, जिन बच्चों के हाथों में कॉपी और कलम होना चाहिए। उन बच्चों के हाथों में हथियार देने वाला कौन है? निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री के शासन में सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखा गया है। धार्मिक जुलूसों में हथियारों का क्या काम है? कौन लोग हैं? अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, हमारा बेटा धार्मिक झंझट होएगा। उनके पिताजी की फटी हुई चड्डी, फटी हुई बनियान, वो ढलान पर स्कूटर बंद कर देते हैं और वो कहता नहीं जी। कोई भी मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। धर्म को समझने की जरूरत है। गीता और कुरान में कहीं नहीं नफरत लिखा हुआ है, तो कौन लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान में झगड़ा फैला रहे हैं? ये समझने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कौन लोग हैं? बिल्कुल, सरकार की मंशा अगर साफ होती तो सैटेलाइट फुटेज के आधार पर यह पहली बार नहीं हो रहा है। दिल्ली दंगों से जहांगीरपुरी के जो मसले हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। देश में हर जगह इस तरीके के वारदात हो रहे हैं। किन लोगों की दुकानें जलती हैं, किनके घर तोड़ दिए जाते हैं, कौन लोग प्रभावित होते हैं? किसी नेताओं के बच्चों को देखा है क्या उस भीड़ में, उन्मादी भीड़ में? ये हमारे और आपके बच्चे होते हैं, जिन बच्चों के हाथों में कॉपी और कलम होना चाहिए। उन बच्चों के हाथों में हथियार देने वाला कौन है? उन सभी के बारे में जांच होनी चाहिए। कहीं ये विदेशी षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा तो नहीं है जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने समता मूलक समाज की बात की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की, सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, उस देश में इस तरीके। हाँ बोलिए। एक सवाल, आप इतना आपकी लोग, आप ही का जनता जो है आपराधिक छवि के लोग को जिता करके लोकसभा में भेजते हैं, ये किसी गलती? अभी आपका ये प्रश्न ही नहीं है, ये चुनाव आयोग की गलती है। चुनाव आयोग पहले यह तय करे कि क्यों क्रिमिनलों को टिकट चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाता है। दूसरी बात, चुनाव आयोग यह तय करे कि जो चुनाव आयोग से 20 लाख ईवीएम गायब हैं, वो किन नेताओं के घर पर अचार बनने के लिए डाला हुआ है, ये कोई नहीं पूछता। ये देश सभी धर्म का है, सभी जाति के लोगों का है। आपको कुरान पढ़ने की जरूरत है अगर आप मुसलमान हैं तो, आप हिंदू हैं तो रामायण और गीता पढ़ने की जरूरत है, आप अगर क्रिश्चियन हैं तो बाइबल पढ़िए, आप अगर सिख हैं तो सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए। और ये चीज सीखिए, बगल में बंगला साहब गुरुद्वारा है, किस तरीके से मानव सेवा को ही धर्म माना गया है। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम अपने भाई भरत के विनती पर कहते हैं, परहित जैसा कोई धर्म नहीं। परहित को धर्म मानते हुए भगवान सूर्यदेव अपने दिव्य ज्योति से आलोकित करते हैं। वायु सांस देती है, ये पेड़ जो वायु देती है जिससे आप जीवित रहते हैं। चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है, पानी जीवन जीने की कला सिखाती है। तो जब हमारे भगवान कहते हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के शासन में, निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री के शासन में सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखा गया है। भारत में अगर जाति और धर्म के हिसाब से नफरत चलेगा तो हमारा देश कमजोर होगा। हमारे देश को अगर मजबूत करना है तो भारत के सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को एक होकर लड़ना होगा। इन जो गोरे अंग्रेजों की दलाली करने वाली शक्तियां हैं, देश में नफरत की कोई जगह नहीं है। भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगता है, सबके लिए स्कूल चाहिए, सबके लिए अस्पताल चाहिए। आप बताइए, धार्मिक जुलूसों में हथियारों का क्या काम है? कौन लोग हैं? अमित शाह ने तो अब जांच की कहा ही है ना कि जिसने ये दंगे भड़काए हैं उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जांच की तो उन्होंने बात कह ही दी है। अब अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, हमारा बेटा धार्मिक झंझट होएगा। आप पूछे, आप किस आधार पर बना भैया, किस आधार पर? समझिए, देश की जनता को समझना होगा,
सभी जाति सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा होना होगा। हम धर्म के लिए नहीं, धर्म हमारे लिए है। हम धर्म के लिए पैदा नहीं लिए हैं, धर्म हमारे लिए है। धर्म एक सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन जीने की कला सिखाती है। कौन सा धर्म कहता है नमाज के टाइम में लाउड स्पीकर बजा देंगे भैया, तो तरावी कौन करेगा बे? रोजा कौन रखेगा? आप बता, ये कोई मतलब है क्या? वो अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते तो आपको क्या कौन है? इससे? अरे आप जैसे दलालों ने धर्मों ने देश में गंदगी बो दी है। ये भारत सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है। भारत में तो सभी योगी आदित्यनाथ भी तो इसका वो कर रहे हैं, कह रहे हैं लाउड स्पीकर में। काहे का योगी भैया? काहे का योगी? बताइए योगी कौन होता है? योगी है ना? फिर साधु और असाधु में फर्क समझिए। अगर आपको फर्क नहीं मालूम तो जाके रामचरितमानस पढ़िए। जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों को समान नजर से देखता है, जो असमानता से देखता है, और साधु नहीं हो सकता है। ये हमारे प्रभु श्री राम ने कहा है। और राम के चरित्र को अपने जेहन में जब अपनाइएगा तो आप नफरत की बात नहीं करेंगे। आपको पता है, रामायण पढ़ा आपने, प्रभु श्री राम नारी के सम्मान में लंका तक की यात्रा तय की। प्रभु श्री राम मातृदेवो भव पितृदेवो को पूरा किया। उनके पिता मौन थे। सौतेली मां कैकेयी ने कहा तो राजपाट छोड़कर उन्होंने वनवास किया, भगवा वस्त्र पहना। ये थे हमारे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम। कुछ लोगों का सवाल है कि ईद पे तो पत्थरबाजी नहीं होती है, आखिर हिंदुओं के त्योहारों में ही पत्थरबाजी क्यों होती है? मुसलमान करेंगे पत्थरबाजी। सवाल ये एक बहुत बड़ी साजिश है, देश को कमजोर किया जा रहा है। और ये सारी चीजों की घटना अगर सरकार चाहती तो सैटेलाइट फुटेज के आधार पर दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन सवाल सुनिए ना। अरे मसाला मत लगाइए। 5 ग्राम से अरे सवाल तो पूछ रहा हूँ ना। 5 ग्राम कोर्डियल क्रूज जहाज पर क्या वहाँ तटरक्षक नहीं थे? क्या वहाँ जांच अधिकारी नहीं थे? शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान चूंकि कोर्डियल क्रूज जहाज में था तो 5 ग्राम हेरोइन पर नागिन डांस कर रहे थे। अडानी के पोर्ट पर जो 30,000 टन पकड़ा गया, 2 कंटेनर, आप कहाँ थे? आप बताइए। अरे सुन तो लो बेशर्मो, आप यूपी के रायबरेली में सुनो पहले, अरे बात वो भी हिंदू है। अरे सुन ले रहे सुनो पहले। प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, पुलिस कमिश्नर हिंदू, देश के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर हिंदू, तब हिंदू खतरे में है। तो मैं कहता हूँ मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए, राष्ट्रपति बना दीजिए, पुलिस कमिश्नर बना दीजिए, तमाम पद छोड़ दीजिए। हम हिंदुओं को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हो सत्ता के हंसियों? हमने क्या बिगाड़ा है? हमें तो चैन से रोटी पर नमक तेल रखकर खाने दो। क्यों हमारे लिए महंगाई की मार कर रहे हो? अगर सब कुछ हिंदू है, हिंदू खतरे में है, तो मियां जी सबने खतरे में हो जाएगा। बना दीजिए। इसका मतलब हिंदू खतरे में नहीं है, जानबूझकर हिंदुओं को डराया जा रहा है। क्या खतरे में है? खतरे में क्या? हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान की आवाम, हम सभी जाति धर्म के लोगों को सीखना होगा। जाइए गुरुद्वारों में, अरे सुनो अखंड भारत, सुनो पहले बात, जाओ गुरुद्वारा में, धर्म क्या कहता है जाकर सीखो वहां कि मानव सेवा ही धर्म माना गया है। किस तरीके से लंगर की सेवा है, किस तरीके से वहाँ जोड़ा घर है, किस तरीके से बीमारों के लिए दवाई की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है। क्या हम हिंदू मुसलमान अपने अपने धर्म के लिए, अपने अपने धर्म के लोगों के लिए गुरुद्वारों जैसी व्यवस्था नहीं कर सकते? ये 8 साल से, अरे सुन रहा है आपको लगता है 8 साल से क्या मुजरा कर रहा है सब? क्या को मंदिर में है, 5 मंदिर में गुरुद्वारों जैसी व्यवस्था है, फिर आप क्यों नफरत फैला रहे हो? सवाल तो पूछ रहे, संविधान सबके लिए बराबरी का हक देता है। संविधान सबके लिए बराबरी का हक देता है। महंगाई से मतलब नहीं है, हमें योगी और मोदी जैसा ही नेता चाहिए। किसने कहा? लोग कह रहे हैं, कौन लोग कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश की, अरे सुनो, ये कोई नहीं कहा, ये आप मीडिया के लोग और भाजपा के कुछ अंडोले बोलते। उनके पिताजी की फटी हुई चड्डी, फटी हुई बनियान, वो ढलान पर स्कूटर बंद कर देते हैं और वो कहता नहीं जी। तो कुछ आदमी संविधान सबके लिए बराबरी रखता है। आपने संविधान पढ़ा है? अरे आप सवाल का जवाब दीजिए। हम आपके बात का जवाब दें, आप हमको नहीं दीजिएगा। संविधान में हमारा अधिकार है। कोई बात नहीं, हम जनता है, आम जनता है, आप हमसे हैं, आपको हमको फर्क बात जरूरी नहीं है। आप पत्रकार सारे गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं। आप, हाँ बिल्कुल, आप एक आतंकवादियों से 1000 गुना खतरनाक हो। आप लोगों ने देश की फिजा को खत्म कर दिया। आप लोगों ने अपने व्यापार करने के चक्कर में भारत का
मैंने भाईचारा करेंगे। कौन कर रहा? मैं गया आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को चाहिए। सुन लो, ऐसा बात नहीं है। आप पहुंच जाते, बात करेगा इंदौर की, पहुंच जाओगे इस्लामाबाद। आपसे बात हूँ कानपुर की, करनाल की, आप चलो जाओ काबुल कंधार। हमको आप गैंगस्टर बता रहे हैं। बिल्कुल एक आतंक। अरे सुन लो, अरे सुन रहे मौलाना साहब के मामले में आप क्या थे? कोरोना का जब WHO ने कहा उस समय आप लोग कहाँ थे? क्या 23 मार्च से बोलिए ना, बराबर बोल रहे हैं आप। बिल्कुल खबरदार बोलिए। आप इस तरीके की सवाल नहीं कर सकते। इस देश की संपत्तियों में सुनिए, अरे क्यों नहीं बोल सकते? आप चला दोगे? आप सुनो, अरे सुन लो मैडम जी, आप सुन लो पहले। आप कैमरा पीछे करो, आप भी करो। आप यूक्रेन चले जाते हो, आप यूक्रेन चले जाते हो। भारत में 2 व्यक्ति क्यों नहीं गए? कोडरमा क्यों नहीं गए? जो ठिवरा चुनने के लिए वहाँ के लोगों को फंसा दिया जाता है। 2 व्यक्ति रोटी नहीं खा पाता, फिर नहीं उठाया, आपने चलाया। आपने सवाल उठाया कि जब भगवान चित्रगुप्त को नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो कर कहा, आप लोगों ने इस निंदा करने वाली कंपनी के खिलाफ कोई आवाज उठाई, कोई सवाल पूछा? आपने सवाल पूछा कि रायबरेली में एक दलित युवक को पैर चटवाया गया, आप उस पर सवाल नहीं पूछे। आप सवाल पूछोगे हिंदुओं ने क्या कहा, मुसलमानों ने क्या कहा, आप पता किया? अरे सुनो पहले बात, हमारे ऑटो चालक भाइयों को देखो, CNG PNG के दाम बढ़ने के कारण इनको गाड़ी का किराया नहीं निकल रहा, वो नहीं दिखेगा। हमारे MCD के कर्मचारियों को देखो, NDMC के कर्मचारियों को देखो, वेतन नहीं मिल रहा। वो हिंदू मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो उत्तर प्रदेश चुनाव के समय महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्या उस समय यूक्रेन की लड़ाई नहीं थी? तो सभी राज्यों में दाम कम हुए ना? है भाई, हम कुछ कब कम हुआ? जब हरियाणा में, हिमाचल में वोट का चोट पड़ा। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद महंगाई क्यों बढ़ रही है? आप हमको बताइए। जब तक आप पालते रहिए, शेर पालने का फर्ज, और आपके ऊपर लाखों का कर्ज हो गया। शेर आदमखोर हो जाता है। शेर का काम जंगल में है, रिहाइश में नहीं है। रिहाइश में इंसान का काम है, जो इंसान की संवेदना को समझे, जो एक दूसरे की बात को समझे। पंजाब सरकार ने 53% कर्ज ले लिया अपनी GDP पे। भारत सरकार कितने % कर्ज लिया? एक मिनट, सबसे ज्यादा भारत सरकार कितने % लिया? अरे सवाल तो सुनिए। अरे हम कहते हैं मोदी जी ने कितना कर्ज लिया? भारत सरकार में है, आप बता दीजिए। आप नहीं बोलिए, आप देश की बेहतरी के लिए सरासर गलत है। इन लोगों को लगता है कि MCD में जो 14 साल रहते हुए जिन वाल्मीकि ऋषि ने हमारे रामायण लिखे, उन समाज के लोगों को जिनको परमानेंट करना था, उनको आज तक परमानेंट नहीं किया गया। जो जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में गंदगी साफ करते हैं, बीमार होते हैं, उनका ESI कार्ड नहीं है। आप समझिए तो कैसा धर्म है? आप कैसा धर्म की बात कीजिएगा? जिस धर्म में पेड़ कैसे जिंदा होगा, इसलिए हम पीपर के पेड़ में जल डालते हैं। किसको मानने जिम्मेदार? जिम्मेदार किसके आदेश से शोभा यात्रा निकाली गई? शोभा यात्रा का परमिशन था तो प्रशासनिक अधिकारी निश्चित तौर पर, समझ लीजिए, निश्चित तौर पर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। CCTV फुटेज के आधार पर ये खंगाले जाने चाहिए, क्योंकि CCTV का फुटेज असली चीजों को दिखाएगा।